होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे शुभ समाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन हम लेके आए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज के दिन फिर से प्रभु ने एक मौका दिया हमको कि हम फिर से प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। ये प्रभु की दया है, कृपा है कि हम लगातार उसके वचन को सुनते हैं। ये बड़ा सौभाग्य मनुष्य के लिए कि प्रभु का वचन उस तक पहुंचता है। ये प्रभु की दया ही समझें। आज हमारे पास जो अवसर मिला है उसमें कुछ एक बातों को हम सीखेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित की हैं, जो अपने वचन में उसने हमको दी हैं। तो हमको जैसे मालूम है हर व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यकताएं, जैसे हमने पिछली बार देखा है। अभी हमको ये भी जानना जरूरी है कि मनुष्य जाति जो आज नाना प्रकार के पापों में है, मनुष्य जाति जो कई प्रकार की बुराइयों में अपना जीवन बिता रही है और उसके लिए वो कोई उद्धारकर्ता ढूंढ रहे हैं सब लोग। आज के दिनों में देखें, इन दिनों में देखें तो एक बात है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पापों से छुटकारे की खोज में लगा हुआ है। सब लोगों ने अपने लिए अपने अपने उद्धारकर्ता बना के रखे हैं। और ये भी है सही कहना, लोग क्या करते हैं, जिसको जैसा उचित लगता है वैसा मार्ग लोग अपनाते हैं। बेशक कोई शक नहीं है, सबको अपना अपने चुनाव की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो काम करने की हमको स्वतंत्रता है वो काम सही भी हो जो हम करने जा रहे हैं। आज जैसे लोग बीमार होते हैं, उनके पास स्वतंत्रता है, भी किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन बीमार है तो डॉक्टर के पास ही जाएगा ना, वकील के पास नहीं जाएगा या किसी मास्टर जी के पास नहीं जाएगा। तो हर व्यक्ति, जैसे हमने जाना कि आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार उसकी जरूरत कहाँ पूरी होगी वहां वो व्यक्ति जाता है। किसी को दवाइयों की आवश्यकता है तो बेशक यदि उसको बोलेंगे कि कहाँ जाएंगे आप दवाई लेने के लिए, तो वो नहीं बोलेगा मैं किराना दुकान पे जाऊंगा, वो बेशक बोलेगा कि मैं तो मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, दवा खाने जाऊंगा, दवा की दुकान पे जाऊंगा। इस प्रकार से लोग जानते हैं कि कहाँ जाना है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमको एक बात जानने की जरूरत है कि हम सब पापी हैं। हमारे लिए किसकी आवश्यकता है, हमको कौन चाहिए। जैसे पिछले बार हमने देखा, मनुष्य की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है पापों से क्षमा। अभी जो हम देखने जा रहे हैं कि पापों से क्षमा चाहिए तो मनुष्य कहां जाए, किसके पास जाए, क्या करे, उसके जहन में क्या है विचार, उसने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ये व्यक्ति इस प्रकार से सोच सकता है और सोचते भी हैं लोग बहुत प्रकार से। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं जो बात आज शेयर करने जा रहा हूं वचन से, ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल, मेरी कोई बातें नहीं है, मैं वही बात शेयर कर रहा हूं जो पहले से पहुंची हुई हम सब तक और मुझे भी प्रभु ने दी है। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से गुजरते समय उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। उसका नाम लेवी था और वो चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था। चुंगी हम समझते कर, लगान, जो पहले बोलते थे टैक्स वर्तमान भाषा में, इस प्रकार से हम देखते हैं। और होता यह है कि जब यीशु मसीह ने उसको चुंगी की चौकी पे बैठे देखा, उस लेवी नाम के व्यक्ति से कहा
मेरे पीछे आ जा। और वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया। और जब यीशु मसीह के पीछे आ गया, यीशु के पीछे चलने लगा, उसने फिर यीशु मसीह के लिए एक जेवनार दी, बड़ा भोज किया कि यीशु मसीह उसके घर में आए और उसके साथ खाना खाएं। और जब उसके घर में खुशी और आनंद का माहौल है क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। उस समय बड़े फेमस गुरु थे प्रभु यीशु मसीह, बहुत सब लोग जानते थे, लोग यीशु को छूना चाहते थे, लोग यीशु को देखना चाहते थे। और जिस घर में यीशु मसीह स्वयं आए या जिस घर में जिस व्यक्ति को यीशु स्वयं बुलाए, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। जक्कई ने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे आ गया, उनको अपने घर ले गया और घर में बड़ा भोज दिया। और जब यीशु मसीह इस लेवी नाम के व्यक्ति के साथ बैठे, होता यह है कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने चाहा था कि यीशु हमारे घर आएगा, जिन्होंने सोचा था कि यीशु को अच्छे लोगों के घर में जाना चाहिए। और यीशु उनके यहाँ नहीं पहुंचे, इस व्यक्ति के घर में पहुंच गए और खाना खा रहे थे। तो बाहर वाले लोगों ने बोला, ये कैसा व्यक्ति है? चेलों को बोला कि तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा यीशु मसीह कैसा है? वो जब देखो तब पापी लोगों के यहाँ बैठता है, पापियों के साथ खाता पीता है, पापियों के साथ संगति रखता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो अच्छी अच्छी बातें करते हैं यीशु मसीह, अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं, शिक्षा देते हैं, चमत्कार करते हैं, ये वो सब ठीक है। लेकिन क्या उनको पापियों के साथ बैठना जरूरी है क्या? वो क्यों उनके लोगों के साथ बैठते हैं? तो ऐसी चर्चा लोग बाहर, घर के बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो कर रहे थे। और ये जो जिन लोगों ने जो बातें की, उन्होंने बोला कि पापियों के साथ बैठता है, खाता है, पीता है। इससे क्या तात्पर्य है? वो इस बात को बताना चाहते थे कि वो पापी नहीं है। ये जो लेवी नाम का व्यक्ति है, बेशक इस संसार की नजर में एक पापी व्यक्ति है, लेकिन जिस संसार की नजर में वो पापी हो, संसार भी पापी है। और इनको क्यों, ये जो लेवी नाम का व्यक्ति है, ये चुंगी लेने वाला है, इनको क्यों लोग घृणा किया करते थे और बहुत बुरी दृष्टि से देखा करते थे? उसका कारण भी है कि वो लोग ऐसा काम करते थे। ये नहीं कि व्यक्ति अच्छा था और लोग उसके बारे में बुरा सोचते हो। ये बुरा करने वाले लोग हुआ करते थे। और इन लोगों ने क्या है, कई रीति से लोगों को लूटा है। जहां 5 लेना चाहिए वहां से 6 ले लेते थे, और जितना राजा ने ठहरा उससे कहीं ज्यादा लेते थे। तो बेशक है कि लोगों को बुरा लगेगा, पापी को भी बहुत बुरा लगेगा जब दूसरे पापी को देखता है कि मेरे साथ बुराई हुई है। तो इस प्रकार से लोगों ने बोला कि यीशु उनके साथ क्यों खाते पीते हैं, इस प्रकार की बात हुई। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली जो मैं यहां पे पढ़ना चाहता हूं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। दोहराऊंगा मैं, वैद्य या डॉक्टर या फिजिशियन भले चंगों के लिए नहीं, अच्छे खासे लोगों के लिए नहीं, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, हट्टे कट्टे लोगों के लिए नहीं, लेकिन बीमारों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, जो तकलीफों में है, समस्याओं में, बीमारियों से घिरे हुए, उनके लिए आवश्यक है। इस प्रकार से प्रभु ने कहा। और एक बात और प्रभु ने जोड़ी, उन्होंने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं, मन फिराव के लिए कि वो मन फिराएं। इस प्रकार से हम वचन में पाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने एक बात जाहिर कर दी, साफ साफ बता दिया वो क्यों आए थे, मनुष्य की क्या जरूरत है, इस बात को उन्होंने बताया। मनुष्य को, जैसे हमने पिछले बार देखा, पापों से क्षमा की आवश्यकता है। मनुष्य सब जगह ढूंढ रहा है, कहां से मिलेगी वो? प्रभु यीशु मसीह आके कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। यीशु मसीह के आने के उद्देश्य के बारे लोग नहीं समझते। यीशु क्यों जरूरी है लोग नहीं समझते। बहुत बार लोगों को लगता है कि और भी कोई चल सकता है, हमने यदि गलत किया है तो हम कहीं और से भी माफी पा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन हम वचन में क्या पाते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह वो शख्स है जो यहां बताना चाहते हैं, वो वैद्य है और ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो बीमार है। अब किस प्रकार की बीमारी है? मनुष्य के पास पाप रूपी बीमारी है, जो एक प्रकार से लाइलाज बीमारी है, और उस बीमारी का एक ही डॉक्टर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यहां यीशु कहते हैं, मैं किस लिए आया? पापियों के लिए आया। हमने बहुत बार सुना होगा और सुनते भी हैं, घृणा अपराध से करो, अपराधी से नहीं। बेशक
आज संसार में होता क्या है, क्या करते लोग? कितने लोग हैं जो अपराध से घृणा करते हैं? बहुत कम लोग। और अपराधियों से कुछ मत पूछो। अपराधियों से लोग नफरत करते हैं, अपराध से नहीं, क्योंकि एक अपराधी भी दूसरे अपराधी से नफरत करता है, ना कि अपराध से। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मुझे अपराधियों से नफरत नहीं, लेकिन उनके अपराध से नफरत है। प्रभु बताना चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर की जो दुश्मनी होती है वो बीमार से नहीं होती है, उसके अंदर पल रही बीमारी से होती है। जिससे हम जानते हैं कि एक पिता जिसके पास बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मान लो, उनमें से एक बच्चा बीमार है, तो जो बच्चा बीमार है उससे पिता बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं कि दूसरों से नफरत करता है, लेकिन उसकी बीमारी के चलते उसको ये मालूम है कि ये बहुत कमजोर है, ये अपने आप को बचा नहीं सकता, उससे प्रेम ज्यादा है। मेरे पड़ोस में एक भाई है, उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी। उनकी जो बड़ी बेटी है वो काफी बीमार रहती है, और दूसरे बच्चे उनके बहुत सुंदर हैं और वो काफी कमजोर है और बीमारियों में रहती है। मैं जब भी देखता हूं उसका पिता उसको उठा के लेके चलता है, और कितने जगह पे वो उसको लेके गए दवाइयों के लिए, ताकि उनकी बेटी ठीक हो पाए। और बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्च किया। अभी काफी गरीबी में रहते हैं, क्योंकि जो कुछ कमाते हैं अपनी बेटी के लिए खर्च करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनकी बेटी से उनको बहुत प्यार है। वो सारा पैसा किस लिए खर्च कर रहे हैं? अपनी बेटी के लिए। क्यों खर्च कर रहे हैं? ताकि उनकी बेटी को उस बीमारी से छुटकारा मिले और वो अपनी बेटी को स्वस्थ देख पाए। हम जानते हैं, जैसे हमने जाना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यक है। आज यदि किसी से पूछा जाए, भाई एक कोई डॉक्टर से पूछा जाए जो अपने क्लिनिक में बैठे हों, उनको जाके पूछा जाए, भाई आप किसके लिए यहां बैठे हुए हैं? क्या स्वस्थ लोगों के लिए? डॉक्टर साहब क्यों बैठे हैं? डॉक्टर साहब बैठे कि मरीज आए, बीमार आए, बीमारों के लिए डॉक्टर साहब बैठते हैं, ताकि उनको अच्छा कर सके। आज भी यही दशा है भाई और बहन। संसार नहीं समझ पा रहा है कि मैं बीमार हूं। प्रभु समझ रहे हैं, प्रभु समझ रहे हैं। शरीर में दर्द होता है, हम समझते हैं कि मुझे दर्द है। मन में कई बार कोई तकलीफ होती है, हम समझते हैं तकलीफ है, लेकिन हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि एक और तकलीफ है। जब व्यक्ति आभास करता है कि एक और समस्या है मेरे अंदर, एक और लाइलाज बीमारी है जिसको पाप कहते हैं, उसका डॉक्टर कहां मिलेगा? उसका इलाज कहां होगा? कौन उसका इलाज कर पाएगा? यदि कोई कान का स्पेशलिस्ट है, तो यदि किसी को कान दर्द है तो किधर जाएगा? वो दांत वाले के पास नहीं जाएगा कि सर मेरा कान दर्द कर रहा, मेरा इलाज कर दीजिए। वो कान वाले के पास जाएगा। और किसी को यदि आंखों की समस्या है तो वो दांत वाले के पास नहीं जाएगा, डेंटिस्ट के पास। वो उसके पास जाएगा जिसके पास आंखों का इलाज है, जो आंखों की दवाई जानता है। हर व्यक्ति को मालूम है किसके पास जाना है, कौन सी जरूरत है। क्या पापियों को मालूम है हमारी समस्या का निदान किधर है? एक पापी कई बार दूसरे पापी के पास जाता है अपनी समस्या को लेकर। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को बोलता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो कि मैं देखने लगूं? दूसरा अंधा क्या बोलेगा? भाई मैं भी तो वैसे ही बैठा हूं जैसे आप बैठे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं पाएंगे इस मामले में, यह आत्मिक मामला है। कई बार एक अंधा दूसरे अंधे का इलाज कर रहा है संसार में। प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि इस सब से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है हमारे उपायों से। परमेश्वर ने स्वयं देखा कि इंसान लाचार है, मजबूर है, वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है पर सफल नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए? आज जो दान दे सकते हैं वो दान दे रहे हैं, जो तीर्थ कर सकते हैं वो तीर्थ कर रहे हैं, जो पुण्य कर सकते हैं वो पुण्य कर रहे हैं। पर ये बीमारी हमारे दान पुण्य कर्मों से जाती नहीं है। एक प्रश्न एक सामने खड़ा होता है। आपने पागल को देखा है, पागल व्यक्ति को देखा है। पागल व्यक्ति कैसा करता है? कभी आपने देखा कि पागल होने के बाद वो एकदम टिपटाप रहना शुरू कर दिया, अच्छे से सेव करके रहता है, बाल कटा के रखता है, नहाता है, धोता है, प्रेस करे हुए कपड़े पहनता है और अच्छे से चलता है, पढ़ाई करता है, घर का पालन पोषण अच्छे से करता है। एक पागल व्यक्ति ऐसा करता है क्या?
पागल व्यक्ति एक सबूत है व्यक्ति का पूरी रीति से अपने बारे में भला सोचने के लिए असमर्थ होने की। पागल व्यक्ति अपने बारे में कभी भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो असमर्थ है, वो पूरी रीति से खोया है। दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। एक पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति एक लाचार है, वो इस प्रकार से लाचार है जो अपनी भलाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ठीक करने वाला स्वयं उसके पास ना आए। आज क्या है दशा हालत संसार की? लोग अपने उपाय बना के रखे हैं, अपने कोई उपाय काम आने वाले नहीं है, क्योंकि ये बीमारी शरीर की होती तो हमारे कुछ उपाय काम आते। ये बीमारी तो अंदर की है, ये बीमारी खून की है। पाप हमारे अंदर है और वो बाहर निकलता है। इसका इलाज प्रभु यीशु मसीह के पास मात्र है। वचन में लिखा हुआ है बाइबल में, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि मैं मन फिराएं। वैसे लोगों के लिए आया जो पाप में है। कभी किसी ने कहा, पूरे इतिहास में आप पढ़ के देखिए, किसी ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूं कि वो मन फिराएं, उद्धार पाएं? नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता मरीज को है। यीशु मसीह चाहिए पापी को, और कहीं उसका कोई इलाज नहीं है। यीशु मसीह के पास ही उसका इलाज, क्योंकि पाप रूपी समस्या का डॉक्टर एक ही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये उपाधि ऐसे प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ा उनको। ये नहीं कि यीशु संसार में आए और पापों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर को हमारे पापों को क्षमा करने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर होते हुए मनुष्य बन के आना पड़ा। तब जाके उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की जो पाप क्षमा कर सकते हैं। उन्होंने आके क्या किया? संसार में आकर जो पापों के लिए जरूरी था वो उन्होंने पूरा किया। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली और उन्होंने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु मरीजों के लिए, बीमारों के लिए आवश्यक है। और आगे कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं, या मन फिराने के लिए बुलाया है मैंने। प्रभु कहते हैं पापियों को। ये बात जाहिर करते यीशु मसीह क्या बताना चाहते इस बात के द्वारा? एक साफ बात प्रभु जाहिर करना चाहते हैं। पापी कहां जाए? पापी के लिए क्या, पापियों के लिए क्या उपाय है? पापी व्यक्ति जाए तो कहां जाए? पापी व्यक्ति अपने लिए कोई सहारा ढूंढ सकता है तो कहां ढूंढे? पापी व्यक्ति को यदि छुटकारा चाहिए पापों से तो किस तरफ वो जाए, किसके चरणों में जाए? प्रभु यीशु साफ जाहिर करते हैं। वो कहां आए? प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यीशु साफ कहते हैं तुम बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, पर यदि पापी हो तो प्रभु कहते मेरे पास आओ। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ और पापी हो तो मेरे पास आओ। सोच के देखिए, प्रभु साफ कहते हैं पापी हो तो। यदि पापी नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं यीशु के पास आने की। जब आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, स्वस्थ हैं, तो क्या डॉक्टर की आवश्यकता है? डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहता, जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बीमार है तो जल्दी करना चाहिए ताकि इसके पहले कि बीमारी अपना पूरा असर दिखाए और हमारे लिए जानलेवा हो जाए, सही डॉक्टर से मिल लेना जरूरी है। इसके पहले कि पाप हमको बर्बाद कर दे, हम इस संसार से चले जाएं, हमको प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना आवश्यक है। यीशु मसीह के पास जाना आवश्यक है। प्रभु यीशु क्यों जरूरी है पापियों के लिए? उसका कुछ कारण है। ये बात क्या यीशु मसीह ने ऐसी कह दी कि बस लोगों ने पूछा इसलिए बोल दिया? नहीं, उसके पीछे कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको उद्देश्य पूर्ण बोला है ताकि लोगों को मालूम हो यीशु कौन है, पापियों के लिए यीशु कौन है। इस बात को प्रभु ने जानबूझ के बोला है और बहुत प्लान के साथ बोला है, उद्देश्य के साथ बोला है। क्यों ऐसा बोल पाए प्रभु? क्योंकि हमको मालूम है पापियों से नफरत, हिंसा, घृणा चारों तरफ है। कौन है आज संसार में? आप कहीं भी देखिए, नजर मार के देखिए, कोई कह सकता है कि मुझे पापियों से बेहद प्यार है, मैं पापियों को अपने घर में बुलाना चाहता हूं?
या मैं पापियों के साथ संगति रखना चाहता हूं? कोई नहीं बोलता, बल्कि यदि कोई रखता है संगति तो लोग बोलते हैं उसके साथ नहीं रहना। यदि मेरा बच्चा या किसी और का बच्चा बुरे लोगों के साथ खेलता है, बैठता है बच्चों के साथ, तो क्या बोलते हैं? उनके साथ नहीं खेलना बेटा, वो अच्छे लोग नहीं। हम मना कर देते हैं क्योंकि चिंता है, इसलिए बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसे मना कर दे? क्या प्रभु बोल सकते कि मेरे पास मत आओ? या प्रभु कह सकते भैया तुम पापी हो, मेरे पास नहीं आओ, मुझसे दूर रहो? यदि प्रभु बोल देंगे मुझसे दूर रहो, तो फिर बताइए किसके पास जाएं? यदि डॉक्टर ही मरीजों के इलाज ना करे तो फिर पापी मरीज जाए तो कहां जाए? सोच के देखिए, हत्याएं, सिंहार, मर्डर, दुश्मनी चारों तरफ है, पाप चारों तरफ फैला हुआ है। एक पापी दूसरे पापी पे आरोप लगा रहा है, चारों तरफ लोग नफरत से भरे हैं। यदि परमेश्वर पापियों से बैर करने लगे, परमेश्वर भी हमारे जैसा व्यवहार करने लगे, क्या होगा हमारा? यदि डॉक्टर की दुश्मनी बीमारी से ना हो के मरीज से हो जाए, फिर मरीज कहां जाए? फिर मरीज कहां जाए? यदि मान लो मैं बीमार हूं और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर साहब को मुझसे बहुत घृणा है, फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? यदि प्रभु यीशु कह देते मुझे पापियों से बहुत नफरत है, मेरे भाई और बहनों, मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचेंगे, लेकिन मैं तो ये सोचता प्रभु यदि आप मुझसे घृणा करेंगे मुझ पापी से, फिर मैं कहां जाऊंगा? मेरे लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। घृणा तो प्रभु सब करते हैं मुझसे, क्या आप भी मुझसे घृणा करेंगे? प्रभु ने पापियों से घृणा नहीं की, नफरत नहीं की, लेकिन ध्यान रखना है प्रभु ने पाप से कोई प्रीति भी नहीं की, पापियों से प्रीति की है। पापियों से क्यों? एक प्रीति इसलिए नहीं है कि प्रभु सिर्फ प्रीति करते हैं, प्रभु बचाना चाहते हैं प्रेम करके। इसलिए हम वचन में पाते पापियों के लिए क्या है उपाय? एकमात्र उपाय, उसका नाम यीशु मसीह है। यदि पापियों को कुछ चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। बिना यीशु के कोई छुटकारा नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई और दूसरा उपाय नहीं है। वचन में लिखा है आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, पापियों के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पाप की कीमत केवल एक ने चुकाई है। वचन में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के समय में था। उस व्यक्ति ने पुकार के लोगों से कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह को कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप उठा के ले जाने वाले हैं और कोई दूसरा नहीं है। ये पाप कैसे उठा के ले जाएंगे? पुराने समय में लोग बलिदान चढ़ाते थे अपने पापों को बलि करने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए मेमनों को, बकरों को, भेड़ों को, बकरियों को बलि किया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह उसी रूप में आए। वो मेमना है परमेश्वर जो हमारे पापों को लेके जाते। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। कैसे दी? वो क्रूस पे चढ़ गए जिनमें कोई पाप नहीं था, निष्पाप थे, निर्दोष थे, निष्कलंक थे। और इस प्रकार से उन्होंने मेरे बदले की, आपके बदले की मृत्यु सह ली। आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर अपनी जान दे दी। और वचन में कहा सब पूरा हुआ। अपने द्वारा हमारे उद्धार का कार्य प्रभु यीशु ने पूरा किया। इस प्रकार से प्रभु ने मेरी और आपकी पूरी, हम सब की कीमत अपने लहू के द्वारा चुका दी। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि कोई मरीज है डॉक्टर के पास जाए, और यदि कोई पापी है तो मेरे पास आए। प्रभु यीशु के पास आने में मेरा और आपका छुटकारा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस उपाय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमको क्या करना है? वचन में लिखा है यदि कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया है, तो मेरे लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा है। वचन में लिखा है प्रभु अनंत जीवन देने का वायदा करते हैं। वचन में साफ लिखा है अनंत जीवन पाएगा, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, आनंद से जी पाएंगे। हर तरफ नफरत, हिंसा, बुराइयां चारों तरफ है। प्रभु के पास आपके लिए प्रेम है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपका स्वागत करते हैं। सब लोग उसके पास आए। प्रभु कहते देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। प्रभु आपके पास आने को तैयार है। इस व्यक्ति के घर में यीशु गए, लेवी नाम के, आपके दिल में प्रभु आना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं। उन्होंने आपकी कीमत चुका दी है। अब आपको नफरत में, हिंसा में, लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में, पापों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के पास रहने की आवश्यकता है। बीमारी से छुटकारे की पूरी व्यवस्था है। प्रभु के पास आइए,
प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, उसको समझिए। इस लेवी से प्रभु प्यार करते हैं, इसलिए उसके घर गए। आपसे प्रभु प्यार करते हैं, इसलिए संदेश आप तक पहुंचा है। आज भी वो यीशु आपके लिए तैयार है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु के प्रेम को स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह आपके लिए है और कोई नहीं। प्रभु की आराधना हो। आमीन। जैसा अभी हमने इस संदेश में सुना, जीवन में इतनी बीमारियां हैं, इस संसार में इतनी बीमारियां हैं, हर जगह कोई ना कोई हमारे आस पड़ोस में, हमारे खुद रिश्तेदार में बीमार से त्रस्त है। आप खुद के जीवन में बीमार से तकलीफ में जीवन बिता रहे होंगे। इस शारीरिक रूपी बीमारी का तो हमें हल दिख जाता है, हम तुरंत वैद्य के पास जाते हैं, दवाई लेके उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन हमें वचन ये भी बताता है, शारीरिक रूपी बीमारी से गंभीर है आत्मिक रूपी बीमारी। इस आत्मिक रूपी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। खुशी की बात आज हमें पता चलती है इस संदेश के द्वारा कि इसका इलाज केवल यीशु मसीह के पास है। भाई बहनों, यीशु मसीह आज आपसे पूछते हैं, क्या आप धर्मी हैं या पापी हैं? वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। सभी ने पाप किया और सब परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो गए। उस परमेश्वर की जो महिमा हम पे होनी चाहिए थी वो दूर हो गई, क्योंकि हमने पाप किया। परमेश्वर पवित्र है, हम पापी हैं। लेकिन इस जो दूरी है, इसको परमेश्वर यीशु मसीह ने आके पूरा किया। वो हमारे इस दूरी को मिटाने के लिए इस संसार में आया, हमारे इस पाप रूपी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए उसने क्रूस पर जान दी। वो हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा, ताकि हम इस पापी रूपी बीमारी से छुटकारा पाकर नया जीवन पाएं। क्या आप ये नया जीवन पाना चाहते हैं? आइए, यीशु मसीह आपको आमंत्रण कर रहा है। वो आपके लिए इस बीमारी का इलाज लेके आया है। केवल आपको विश्वास करना है। परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए और अपने इस बीमारी का इलाज करवाइए। इस विषय को लेके हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करके उस प्रेमी पिता से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे कानों को इस वचन की ओर लाया कि इस संसार में जो पाप जो है उसका जो असर दिखता है, उसका कारण पता चलता है कि मनुष्य ही पापी है। और इस पाप रूपी बीमारी का कहीं भी कोई भी दवाई या इलाज नहीं दिखता है। हम अच्छे कर्म कर लें, हम तीर्थ कर लें, हम गरीबों की मदद कर लें या अच्छे कर्मों से करने की कोशिश करें, ये सबसे हासिल नहीं हो सकती इसकी दवाई। पाप हमने आपके विरुद्ध किया है। जब तक आप हमें नहीं माफ करेंगे, हम की अपनी कोशिश से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसका इलाज हमें नहीं हो सकता। जब तक एक मरीज डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज नहीं करवाता, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती। उसी प्रकार एक पापी मनुष्य जब अपने आप के पापों को अंगीकार कर आपके पास नहीं आता, उसके पाप नहीं माफ हो सकते। हम धन्यवाद देते हैं सभी प्रेक्षकों का जिन्होंने ये वचन सुना। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में ये वचन कार्य करे और वो भी आप के द्वारा इस पाप रूपी समस्या से छुटकारा पाएं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या
बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इसी प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाय या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमाय पे जाएं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।